नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सी-टेट के जो सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे थे उसका ये दूसरा वीडियो है और महत्वपूर्ण टॉपिक जो रह गया था कि पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये बात रह ही गई थी। इसको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें बात कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा व सीखने से इसका संबंध, व सीखने से इसका संबंध। दूसरा टॉपिक है हमारा बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तीसरा टॉपिक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता एवं इस पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। चौथा टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया। पांचवा टॉपिक है कि किन शिक्षा शास्त्रियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमको पढ़ना रहता है पियाजे जी के बारे में। फिर बात आती है कोहल वर्ग और तीसरे हैं वाइगोत्स्की। इनके सिद्धांतों के बारे में हमको पढ़ना और समझना रहता है। छठवां टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। क्या? बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। सातवां टॉपिक है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। आठवां टॉपिक है भाषा और चिंतन। इसके बाद नौवां टॉपिक जो है हमारा वो है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। इसके बाद 10वें टॉपिक की बात करें हम तो ये आता है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता या विभिन्नता। 11वां टॉपिक अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन। अगला टॉपिक है उपलब्धियों का मूल्यांकन। ये इस तरीके का सिलेबस है कि इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण एवं प्रश्नों का निर्माण।
13वां टॉपिक है हमारा विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। अगला पॉइंट है विकलांग तथा अधिगम अशक्तता। विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। 15वां है प्रतिभाशाली सृजनशील सृजनशील और विशिष्ट बालकों की पहचान जो इंटेलिजेंट होते हैं। 16वां टॉपिक है सोचना व सीखना। सोचना व सीखना। नेक्स्ट शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। 18वें टॉपिक की बात करें हम तो बच्चा, अब इसको इस रूप में पढ़ना है समस्या समाधान के बारे में। समस्या समाधान और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। 19वां होता है बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। 20वां है संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान तथा संवेग। 21 अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा एवं अधिगम, ये हमारा 21वां टॉपिक था। इसके बाद 22वां टॉपिक है NCF 2005 और 23वां टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये थे आपके वो टॉपिक जो आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे आपको देखने में, पर असल में ये कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है या कुछ रह गया है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, या उसके आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के अंदरूनी टॉपिक क्या होते हैं। जो भी हमने टॉपिक्स की बात की है उनके अंदरूनी टॉपिक क्या होते हैं, अगर आप इसके बारे में भी समझना चाहते हैं। जैसे हम बात करें आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, तो इसमें आपको क्या पढ़ना रहेगा? आनुवांशिकता का अर्थ, उसका प्रभाव शारीरिक लक्षणों पर, बुद्धि पर, चरित्र पर। तो इस तरीके से इसके अंदरूनी टॉपिक भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो इस पर भी बनाया जा सकता है। पर आई थिंक इस 2 वीडियो से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पास करना चाहते तो आपको कितनी पढ़ाई करना है।
ओके, तो अगर कोई भी समस्या है इसके बाद भी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।